दिल में सनातन के प्रति अटूट आस्था, हाथों में अपनों की अस्थियां। सरहद पार से हरिद्वार आए पाकिस्तानी श्रद्धालु। सालों से पाकिस्तान में जिनकी अस्थियां कर रही थीं गंगा में विसर्जित होने का इंतजार, पाकिस्तान से आया जत्था पुरखों को कराया वैतरणी पार। अपनों की सद्गति के लिए गंगा में किया अस्थि विसर्जन। सीमा पार से धर्म, संस्कृति और सनातन का सृजन। न सरहद की बाधा, न हालातों की चिंता, आस्था के आगे छोटी पड़ गई सरहद की दीवारें। बंटवारे में बंट गया देश, बंट गई सीमाएं, नहीं बटी आस्था, नहीं भूले पुरातन परंपरा। पाकिस्तान से 223 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था हरिद्वार पहुंचा है। यह जत्था सिंध प्रांत से भारत पहुंचा है, जो देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहा है। इसी के तहत ये जत्था हरिद्वार पहुंचा तो सीधे ये लोग अस्थि प्रवाह घाट पहुंचे। इस जत्थे में आए श्रद्धालु अपने साथ सरहद पार से उन 20 लोगों की अस्थियां लेकर आए थे, जिनकी गंगा में मोक्ष की मुरादें कई सालों से थी। कई सालों से इन लोगों ने अपनों की अस्थियां संभाल कर रखी थी, जिसे हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा में प्रवाहित किया। यही नहीं, ये संदेश भी दिया कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन गंगा ही उनकी पहचान है। मृत्युलोक में गंगा ही मोक्ष की राह है। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर यह हमारा एक धार्मिक सेवा है। पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, है ना, उनकी सद्गति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। गंगा जी के बिना गति नहीं। हमारे पुरोहित भी मतलब युगों युगों से यहीं पर है सिंधु समाज के। तो आज उन प्राणियों का मोक्ष हुआ, जिनकी किसी की 2 साल से, किसी की 4 साल से वहाँ पड़ी थी अस्थियाँ। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत से हर साल शदानी दरबार की तरफ से श्रद्धालुओं का जत्था भारत में तीर्थ यात्रा पर आता है। ये सिलसिला 35 सालों से जारी है। शदानी दरबार का कहना है कि ये एक धार्मिक सेवा है। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत हैं, पवित्र सिंध भी हैं, लेकिन अस्थि प्रवाह पूरे सिंधु हिंदू समाज की गंगा में ही होती है, क्योंकि गंगा जी के बिना सद्गति संभव ही नहीं है। हालांकि भारत सरकार से सरहद पार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रियायत भी मांगी जा रही है। हम एक विशेष बात यह भी रखेंगे कि भारत सरकार ने सुविधा दी है कि हरिद्वार कोई आना चाहे अस्थि प्रवाह के लिए तो 1 हफ्ता की विशेष वीज़ा दी जाए, पर अभी तक सैकड़ों में से 2-4 लोगों को मुश्किल मिली है। तो भारत सरकार ध्यान दे, क्योंकि कितना भी कोई जीवन में सुख भोगे, यश मिले, पर उसका अंत यानी गति अवश्य होनी चाहिए, और वह गंगा जी में होती है। तो जी कहाँ से आई है अस्थियाँ? पाकिस्तान से आई है, और क्या मान्यता है गंगा जी में अस्थि? पाकिस्तान के 33-34 शहरों के लोग आए हैं, और जिसमें 6-7 शहरों के लोग यहाँ पे आए। सिंध से आने वाले जत्थे में इस बार 223 श्रद्धालु भारत पहुंचे हैं। ये जत्था देश के तमाम तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुंचा है। श्रद्धालुओं ने पहली बार अयोध्या में भगवान राम लला का दर्शन भी किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री से भारत आने के लिए राहें आसान करने की अपील भी की। गंगा मैया की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। आपका नाम क्या? मेरा नाम गोविंद राम माखीजा, सिंध पाकिस्तान से आया हूँ। हमारे शदानी दरबार के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जत्थों का सिलसिला है, वो पिछले 35-40 सालों से जारी है। उसी सिलसिले कड़ी में हम एक शदानी दरबार का सिंध का 223 यात्रियों का जत्था लेकर 13 तारीख को घर से निकले, 14 को बॉर्डर क्रॉस किया, और फिर हम 18 तारीख को, 16 तारीख को अमरावती आए, 19 तारीख को हम रायपुर पहुँचे। रायपुर में 8-10 दिन यात्रा की, वहाँ
शदानी दरबार के तीर्थ स्थान में पूजा पाठ की। वहाँ से फिर हम इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में त्रिवेणी का स्नान किया और सोमेश्वर मंदिर का जो है दर्शन किया, वहाँ पूजा पाठ की। उसके बाद हम अयोध्या आए, श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया। मन बहुत प्रसन्न हुआ। कई सालों से 50-60 सालों से मन में जो उमंग थी कि हम श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करें, वो कल हमारा पूरा हुआ, परसों हमारा पूरा हुआ। कल हम माँ गंगा के इस नगरी में, ब्रह्म देवों की नगरी में हम हरिद्वार पहुँचे हैं और हरिद्वार में आज सुबह सवेरे हम अपने पूर्वजों की हस्तियाँ परवार करने के लिए माँ गंगा के तट पर हर की पौड़ी पर आए हैं। सालों पहले देश की सरहदों पर सिस्टम की दीवारें खड़ी कर दी गईं, लेकिन ये सरहदें आस्था के आगे हर साल छोटी पड़ जाती हैं। हर साल पाकिस्तान से सैकड़ों श्रद्धालु भारत आते हैं और देश के तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन कर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सृजन करते हैं और संदेश देते हैं कि भले ही सीमाओं ने देश को बांट दिया, लेकिन संस्कारों ने आज भी इन्हें जोड़ कर रखा है, जो सदियों सदियों तक यूं ही चलता रहेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।